हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम अपने वीडियो में लुसेंट का वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिससे कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहा कि किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं। जी हाँ, पहला क्वेश्चन हमारा है कि किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं। तो इसका आंसर है सोना। इसका आंसर है सोना। अब सोना की तन्यता बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 1 ग्राम सोना से 1 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है। किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? तो मटर। अगर मटर की खेती करते हैं तो मिट्टी में नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ेगी। दूसरा है, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। लोग का कन्फ्यूजन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट में, तो हम याद कराते हैं कि खाए तब बाय, खाए तब बाय। तो खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। इस तरह का ट्रिक हम कई बार शामिल किए हैं। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड। समुद्र के पानी में सबसे अधिक सोडियम क्लोराइड। रबड़ को कड़ा करने के लिए, मतलब रबड़ जो है अपने सॉफ्ट अवस्था में रहता है और उसे कड़ा करने के लिए सल्फर मिलाया जाता है, सल्फर। लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? ऑक्साइड। लौह अयस्क प्रकृति में ऑक्साइड अवस्था में मिलते हैं। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जी आंसर है लैमार्क। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, मतलब एक है टेम्पोररी, एक होता है परमानेंट। परमानेंट दांत होते हैं 32 और उस 32 में 4 दांत को बोलते हैं अक्कल दांत। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो जीन के संरक्षण के लिए हरगोविंद खुराना को। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 होती है। फेस में 14 होता है। तो इस तरह अलग अलग पार्ट में ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा जो अस्थियां होती है वो है अंगुली में। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वरण। विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वरण। सर्वव्यापी रक्तदाता रक्त ग्रुप कौन सा है? ओ। और सर्वग्राही है ए बी। सर्वग्राही ए बी होता है और सर्वदाता ओ होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? मीथेन। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। इसके लिए 4 मुख्य अवयव की आवश्यकता पड़ती है। किसकी कमी से रक्तहीनता होता है? तो आयरन की कमी से रक्तहीनता होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी या तो कहें हम सबसे लंबी, तो फीमर है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है। तो माफ कीजिएगा, ब्रोंकाइटिस जो रोग है वह है सांस से संबंधित। ब्रोंकाइटिस रोग सांस से संबंधित है। बीसीजी का टीका किस लिए दिया जाता है? तो बीसीजी का टीका क्षय रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। क्षय रोग कहते हैं टीबी रोग को। सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो कुष्ठ रोग सबसे तेज गति से फैलती है। घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सी है? तो विटामिन के। विटामिन के कारण ही रक्त का थक्का बनता है। आनुवांशिक कोड के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है डीएनए। उत्तरदायी आनुवांशिक के लिए। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? तो उसका रक्तचाप घट जाता है, मतलब प्रेशर कम हो जाता है। सोया हुआ व्यक्ति का प्रेशर कम होता है। जब दौड़ता है तो उसका प्रेशर ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, चलिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इसकी आवश्यकता होती है। सूर्य का प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मतलब विटामिन डी जो है हमारे शरीर खुद बना लेता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक ने किया। ये रॉबर्ट हुक ये मृत कोशिका की खोज की थी।
बैरी रोग किस विटामिन कमी से कारण होता है? तो विटामिन B1। हैजा रोग का वाहक कौन है? तो घरेलू मक्खी। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना। अदरक का कौन सा हिस्सा? तना। आलू भी है, तना। गाजर, मूली ये सब है जड़। जराविक सेवन क्या है? तो जराविक सेवन कृत्रिम हृदय है। मांसपेशियों में से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मांसपेशियों में मायोसिन पाई जाती है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था, हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन कि कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो सोयाबीन। कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत? सोयाबीन। तो सोयाबीन की जो खेती की जाती है वह तेल के लिए की जाती है और यह मध्य प्रदेश में ज्यादा होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया का प्रदेश भी कहते हैं। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। पेप्सिन बदल देता है, तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। मनुष्य के शरीर का समान तापमान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? तो 98.4 फ़ारेनहाइट मनुष्य के शरीर का तापमान। सेंटीग्रेड में एक्यूरेट होता है 36.9। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? मूत्र में। और ये जो यूरिया है बाद में अमोनिया बदल जाती है, इसलिए टॉयलेट रूम से जो गंध आती है वह अमोनिया की आती है। पश्चराइजेशन का क्या अर्थ है? तो 62 डिग्री सेल्सियस पर 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना, इससे उसके अंदर जो जीवाणु है वो मर जाता है और दूध ज़्यादा देर तक या ज़्यादा दिन तक अच्छा रहता है, खराब नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, किसके हृदय में 3 भाग होते हैं? मतलब किसके हृदय में 3 चेंबर होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं या 3 चेंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन, पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन एक एंजाइम है। विटामिन B6 की कमी से मानव में कौन सा रोग होता है? तो रक्तलप्ता रोग होता है। रक्तलप्ता। इंसुलिन क्या है? तो एक हार्मोन है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज होता है तो उसे इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित है? रक्त में हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित है? तो आंसर है इसका लोहा। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आलू खाया जाता है तना। आलू तना। प्याज तना। एड्स की बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा और एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। फिर है, जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन। जहरीले पदार्थ को कहा जाता है टॉक्सिन। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करेंगे? जल के प्रवाह की दर। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल प्रवाह की दर। पीएच मान का निर्धारण किया था सोरेनसन ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बीडल और टैटम ने। एक एंजाइम सिद्धांत, एक जीन एक एंजाइम, बीडम और टैटम ने। दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। मतलब दर्पण के जो पीछे कलर होता है वह सिल्वर नाइट्रेट का होता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दबाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दबाव घटता है। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। अगर एक समान वेग से ऊपर जाए तो व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है
तो उसका भार परिवर्तनशील होता है, उसका भार परिवर्तनशील होता है। अगला क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके द्रव्यमान स्थिर होंगे। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ पिघलने में बर्तन का जल स्तर अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन, एक लड़की झूला झूल रही है और उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ेगा। अगर कमरा में पंखा चल रहा है और कमरा बंद है तब वायु की ताप बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए और कमरे का गेट को बंद कर दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। अगर दरवाजा बंद होगा तो ये कंडीशन लागू होगा, अदरवाइज नहीं लागू होगा। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबक तो नष्ट हो जाएगा। कोई चुंबक है, अगर उसको आप गर्म करेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। जब किसी वस्तु को धन आवेशित किया जाता है तो यह इलेक्ट्रॉन खोता है और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वह ऋण आवेशित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। अगर आधा करते हैं वस्तु की चाल को तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धन आवेशित हो जाएगी। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो छड़ धन आवेशित। लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है। यदि अगर क्योंकि ऑक्सीजन ले लेता है ना वायुमंडल से और पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है, इसलिए लोहा में जब जंग लगता है तो उसका वजन बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम होती और कोई भी एटमॉस्फेयर की घटनाएं नहीं होती। तो झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्प्लवता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। उत्प्लवता से संबंधित वैज्ञानिक आर्किमिडीज, इसने ही बताया था कि पत्थर अगर पानी में है तो उसको उठाना आसान है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो सापेक्षता का समान सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं यह किसने कहा था? कोपरनिकस ने। पृथ्वी तथा सूर्य सभी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सभी ग्रह भी, कोपरनिकस ने कहा। ग्रह की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। तारों और सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन से हम लोगों को ऊर्जा की प्राप्ति होती है और नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य को ऊर्जा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ फ्लोटिंग। लॉ ऑफ फ्लोटिंग मतलब वो कोई भी चीज पानी में अगर है तो अगर हम उसको उठाते हैं, जैसे कुआं है, कुआं से एक बाल्टी पानी लेंगे और अगर नीचे रहेगा तो अगर जैसे उसको ऊपर करेंगे, पानी अगर बाल्टी नीचे है तो उठाना बहुत ही आसान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पौधों में भी जीवन होता है
या किसने बताया था? आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने, कि पौधों में भी जीवन होता है। यही उसकी आयु मापने के लिए यंत्र का भी आविष्कार किया था। नेक्स्ट, स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पृष्ठ तनाव पर। जिसका पृष्ठ तनाव अधिक होगा वो जगह बहुत ही कम लेगा। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए आइंस्टाइन को। अगला क्वेश्चन, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विकिरण का उद्दीपक उत्सर्जन। नेक्स्ट, क्वार्ट्जाइट घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? दाव विद्युत प्रभाव। दाव विद्युत प्रभाव। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो विद्युत मोटर फैराडे के नियम के अनुसार। अगला, परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के द्वारा। परमाणु घड़ी पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के द्वारा काम करती है। लेंज का नियम का संबंध है ऊर्जा संरक्षण से। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति। जीवाश्म व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है कार्बन डेटिंग पद्धति। जीवाश्म और पेड़ पौधा की आयु। नेक्स्ट, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम दिया था ओम का। यह नियम है ओम का नियम है। नेक्स्ट, बहने का मतलब है फ्लो होना, ठीक है, दोनों विभवांतर से। अब विभवांतर की इकाई होती है वोल्ट। नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट, आनुवांशिकता के जनक कौन हैं? ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? आनुवांशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जोहानसन ने। अगला क्वेश्चन, गैमिट की शुद्धता का नियम किसने प्रतिपादित किया? मेंडल ने। गैमिट की शुद्धता मेंडल। अगला है, सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन। सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन। जीन किससे बनी होती है? डीएनए से। ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा। नेक्स्ट, डीएनए की क्रियात्मक इकाई है जीन। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? हरगोविंद खुराना। जेनेटिक कोड हरगोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन ने। डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का वाटसन ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। अगला क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1968 ईस्वी में। लाइकेन सूचक होते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम। आनुवांशिक रोग वर्णनता में रोगी किस रंग की पहचान नहीं कर पाता है? लाल और हरा रंग। आनुवांशिक रोग जो है मतलब वर्ण अंधता, जिसको हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस या हेरिडिटी रोग है, और ये इसको हम शॉर्ट में सीवी भी बोलते हैं। या लाल और हरा रंग को पहचान नहीं कर पाता। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्र में। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने। विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया चार्ल्स डार्विन ने।
नेक्स्ट, हृदय का पहला प्रतिस्थापन ट्रांसफर किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1930 में, और इन्हीं के जन्म दिवस को हम विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में लगने वाला समय क्या है? 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड लूसेंट दिया है, 8 मिनट 16 सेकेंड। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम आता है? अवतल दर्पण। देखिए, अगर छोटा फोटो को बड़ा दिखना होगा तो वहां पर अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। जैसे डॉक्टर अवतल दर्पण, आँख का, नाक का, कान का, तो अवतल दर्पण। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा ठोस में, और ध्वनि का वेग एकदम नहीं होगा तो वैक्यूम में। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? निष्क्रिय गैस। एक अश्व शक्ति को हम लोग बोलते हैं हॉर्स पावर, HP। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। अगला क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला, और पृथ्वी से ब्लू। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दृष्टि पटल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह ताप के कारण अधिक फैलता है। अगला, साधारणतः उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नियोन। अगर हमको बल्ब में कुछ भी लिखना होगा तो नियोन गैस का ही प्रयोग करते हैं। एक वस्तु का जड़त्व, इनर्शिया इसको बोलते हैं, वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? तो स्टेनलेस स्टील लोहा और क्रोमियम का। जैसे कि पीतल है तांबा और जस्ता का। तो बहुत सारे धातु ऐसे हैं जो मिश्र धातु के बने हैं। उसका ट्रिक के साथ हम अगला वीडियो बना देंगे। पानी में चीनी का घुलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू खट्टा किस कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। जिसका पीएच मान जितना कम होगा उसका खट्टापन उतना ही अधिक होगा, और पीएच मान ज्यादा खट्टापन कम। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। और अमोनिया जो है वो आंसू वाली गैस कही जाती है। और D2O को भारी जल कहा जाता है। जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण जल की अस्थायी कठोरता है। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कण होते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? तो क्रोमियम की मात्रा। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः क्या कहलाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठोस कपूर से कपूर बाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन मतलब इसमें लिक्विड नहीं बनता है, सीधे ठोस से गैस बदल जाता है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः मीथेन है। खाना बनाने में मीथेन। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। किस पदार्थ का प्रयोग खाने की वस्तु के परीक्षण में होता है? सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट अल्युमिनियम का अयस्क है और बॉक्साइट भारत में उड़ीसा में पाया जाता है। और पारा को हम लोग तरल धातु कहते हैं, तरल धातु। चलिए, इस तरह से हम लुसेंट का सारा क्वेश्चन साइंस को हमने इस वीडियो में कवर किया है कि एक बार आप वीडियो सुन लेंगे तो सारा लुसेंट आपका एक बार में रिकॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल। फिटकिरी गंदे पानी को शुद्ध करती है अस्कंदन के द्वारा। अस्कंदन मतलब अगर आपका घर में पानी गंदा है, फिटकिरी मिला दीजिए, पानी साफ। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? पारा। बायोगैस का प्रमुख अवयव है मीथेन। बायोगैस का प्रमुख अवयव मीथेन। वातावरण में पाई जाने वाली सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। और सबसे कम निष्क्रिय गैस कह सकते हैं। प्रकृति में कार्बन विशुद्ध रूप, विशुद्ध का मतलब एकदम शुद्ध है कार्बन, तो हीरा। द्रवित पेट्रोलियम गैस कौन सी है? ब्यूटेन। द्रवित पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अवकरण। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरण को कौन सी गैस रोकती है? ओजोन। नेक्स्ट, ये बहुत ही हानिकारक गैस है और ये अगर सीधा पृथ्वी पर पहुंच जाएगा तो तापमान भी बढ़ जाएगा और कैंसर जैसा रोग होगा। कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस एसिटिलीन है। साबुन के साथ तत्परता से झाग ना बनाने वाला जल कठोर जल होता है और जो आसानी से झाग बना देता है वह मुलायम जल होता है, सॉफ्ट जल, मृदुल जल भी कहते हैं, जो आसानी से झाग बना दे। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट रासायनिक नाम वॉशिंग सोडा का, और खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग अजीब सी दुर्गंध देता है, इस गंध का क्या कारण है? क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर में मिला हुआ होता है क्लोरीन। सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड। एलपीजी गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन। एलपीजी गैस में ब्यूटेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका क्या कारण है? क्योंकि इसमें वायुदाब कम हो जाता है, वायुदाब कम हो जाता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट यह घट जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको हम आसानी से रिकॉल करा पा रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बटन जरूर कर दें, इससे हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और इस तरह से हम वन लाइनर लुसेंट का हम सारा सब्जेक्ट को ला करके आपके पास रख देंगे, जिससे कि आपके लिए कंपटीशन बिल्कुल ही आसान हो जाए। अब देखते हैं, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जाती है क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। मतलब हुआ कि जो जल अब 100 डिग्री सी में उबल रहा था वह जल अब 120 डिग्री सी में उबलेगा। वर्षा की बूंद गोलाकार होने के क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव। पृष्ठ तनाव जिसका जितना कम उसका एरिया उतना ही कम। ऊंचाई वाली जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर उबलता है, क्यों? क्योंकि उसका उबाल बिंदु बहुत ही कम हो जाता है। जो नॉर्मल जगह पर 100 डिग्री सी में पानी उबलेगा, वायुमंडलीय दबाव कम होने से
पहाड़ पर 80 डिग्री सी में उबलने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? किसकीय तत्व, किसकीय तत्व। अब जो क्वेश्चन है हमारा कि आकाश नीला प्रतीत होने के क्या कारण है? तो आकाश नीला प्रतीत होने के कारण है प्रकाश का प्राकिरणन। अगला क्वेश्चन, पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, तो इसका कारण है डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, जब रात में हवा तेज चलेगी तो ओस नहीं बनेगा, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि हवा की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। तो वाष्पीकरण की दर जब तेज होगी तो जो भी शीत बनेगा वो वाष्पित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो धूलकण, धूलकण के कारण जो है प्रकाश इधर उधर पूरा फैल जाता है। हवा से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत, भाप से हाथ अधिक जलता है भाप से अपेक्षाकृत उबलते जल की तुलना में। क्योंकि जैसे रोटी पकाएंगे, रोटी में छिद्र हो गया, भाप निकला तो जल जाएगी, क्योंकि भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। समुद्र नीला प्रतीत होने के क्या कारण हैं? तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन के कारण समुद्र का जल जो है वह नीला प्रतीत होता है। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? प्रकाश के प्राकिरण के कारण, प्रकाश के प्राकिरण के कारण सूर्यास्त के समय या सूर्य उदय के समय दोनों ही लाल। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि दिखाई पड़ती है, जिसको बोलते हैं इक्को, सुनाई पड़ती है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दबाव कम हो जाएगा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ प्राश्रय तरंगे उत्पन्न करते हैं, और प्राश्रय तरंगे जो है 20 से 20,000 के ऊपर और 20 से कम। पुष्प किसका रूपांतरण है? तो पुष्प प्रांकुर का रूपांतरण है। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? एड्स, जो HIV और यह होता है वायरस से। 1 दिसंबर एड्स दिवस। दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? टेस्टोन्स। लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। लकवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? लकवा रोग जो है बीच में हाथ पैर टेढ़ा हो जाता है, विटामिन B7। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? विटामिन B3, विटामिन B3। कैरोटीन किसका मुख्य भाग है? तो कैरोटीन गाजर में होता है, और गाजर जो है विटामिन A का एक अच्छा स्रोत है, और वो कैरोटीन होता है विटामिन A में। अगर कोई व्यक्ति में रतौंधी है, कम दिख रहा है, तो वहाँ पर उसको विटामिन A दीजिए, मतलब गाजर खूब खिलाइए। लेजर की खोज किसने की? मेमेह, लेजर की खोज की थी मेमेह। शरीर के किस भाग में पित्त रस का निर्माण होता है? तो पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया? तो किडनी का प्रत्यारोपण जोसेफ मोरे ने किया। EEG का आविष्कार किसने किया? हॉर्स बर्गर।
EEG का आविष्कार हॉर्सबर्गर ने किया। फ्लू किसके द्वारा होता है? तो फ्लू विषाणु के द्वारा होता है और वायरस के द्वारा जो रोग होता है वो हवा में बड़ा तेजी से फैलता है, एड्स को छोड़ करके। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिब्रम, और सेरिब्रम जो है वह आगे की ओर होता है और पीछे की ओर जो छोटा दिमाग है उसको बोलते हैं सेरिबेलम। मांस, अंडा एवं दूध किसका मुख्य स्रोत है? तो मांस, अंडा और दूध प्रोटीन का स्रोत है और यह जो प्रोटीन है वह सेल बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। पूरा सेल इसी पे डिपेंड होता है, प्रोटीन के ऊपर। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में 24 पसलियां होती है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। हृदय रोगियों को ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, क्या? वसा। तो हार्ट पेशेंट हैं, वसा उनको नहीं चाहिए। चैनल पसंद पड़े तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। ये जो 20 हैं उसे टेम्पोररी कहते हैं, बाद की जो दांत हैं उसे परमानेंट कहते हैं। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन। जहरीले पदार्थ को टॉक्सिन कहा जाता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? कैसीन। मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो मानव मूत्र में विटामिन सी होता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है। आगे, और जब कोई दौड़ता है तो प्रेशर बढ़ता है। ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है। ऑक्सिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। तो कोशिका में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। कोशिका में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। ईसीजी का प्रयोग हार्ट के लिए होता है। सॉरी, गलती से मस्तिष्क लिखा गया है। तो ईसीजी का प्रयोग हार्ट के लिए और ईईजी का प्रयोग है मस्तिष्क के लिए। ईईजी और ईसीजी हार्ट के लिए। घेंघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? थायराइड। घेंघा रोग थायराइड। सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है जबड़ों में। सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है जबड़ा। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाई किससे बनती है? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक। यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन। हम वीडियो बहुत फास्ट बनाए हैं क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा रिवीजन करा सके। कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 6। पौधों का प्रजनन अंग क्या है? पौधों का प्रजनन अंग फूल है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। कार्बोहाइड्रेट में क्या आते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च और शर्करा। कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च और शर्करा। पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? तो सांस लेने में पौधा का जो मदद करता है वह है पत्ती। नेक्स्ट, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना पौधे के तने के छाल से प्राप्त होता है। तने के छाल से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण
किस प्रकाश में सबसे ज़्यादा तेज होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा तेज लाल रंग के प्रकाश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जाता है। तो पेड़ की आयु का अनुमान तने के बने हुए घेरों को गिन करके, जिसको बोलते हैं रिंग, कभी क्वेश्चन में आएगा वलय के रूप में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वलय तने कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो स्रोत देता है वह है जल, जल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम फलों, या तो कह सकते हैं आप हरे फलों, कृत्रिम तो नहीं, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग की जाती है? एसीटिलीन। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधा को कहते हैं हेलोफाइट्स। नमकीन में जो होता है, नमकीन पानी में, नमकीन जगह पर। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेसिया। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन, फलों है ना, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, और फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में। सोयाबीन की खेती कहाँ होती है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को सोया का प्रदेश भी कहते हैं। तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? चीड़। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल। अफीम किससे प्राप्त होता है? फूल। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो पत्ती से होती है। अब वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या है? पौधा आवश्यकता से अधिक जल इससे बाहर करता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। उसके बाद है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट की इकाई क्वांटासोम। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटासोम। वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो देहरादून में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष सीकोया है। सीकोया लंबा वृक्ष है। और कृषि अनुसंधान दिल्ली में। तंबाकू, राजबंदुरी। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। और भारत में फसल ज़्यादा इसी के कारण हुआ था। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स। इसके लिए एक हम ट्रिक का वीडियो बनाए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। खरीफ के मौसम का समय क्या है? जून से सितंबर है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कानपुर में है। फूलगोभी के खाने योग्य भाग का नाम क्या है? हाँ, फूलगोभी के खाने योग्य भाग को पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्पक्रम। और नारियल को एंडोस्पर्म। सबसे बड़े पुष्प किसके होते हैं? रेफ्लेसिया। नेक्स्ट, ट्विंकल रोग किस फल में होता है? नींबू। ट्विंकल रोग नींबू में होता है। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन, पहले देख लेते हैं ट्विंकल रोग किस फल में होता है? तो नींबू में। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। 1 नंबर स्थान किसका है? तो चीन का है। हरित क्रांति, हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? तो गेहूं का। तो और हरित क्रांति के जन्मदाता थे विश्व में नॉर्मन बोरलॉग और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन।
भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी कौन सा राज्य है? आंसर है गुजरात। भारत में रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य है केरल। रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डॉट रोग किस फसल का है? तो रेड डॉट रोग गन्ना का है। भारत में सर्वाधिक किस फसल का क्षेत्रफल है? सबसे ज़्यादा धान। भारत में सबसे ज़्यादा धान होता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है जमुनापारी। जमुनापारी। मुर्राह किस पालतू प्राणी की नस्ल है? भैंस की। मुर्राह नस्ल है भैंस की। सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पशु। किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है? कैसीन। कैसीन के कारण दूध का रंग सफेद और कैरोटीन के कारण पीला। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक है। किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? रेंडियर। रेंडियर के दूध में वसा की मात्रा अधिक। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? बकरी को। एपी कल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? सानेन। सानेन को दूध की रानी। रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? आइसोप्रीन का। रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। सोना के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा। तो 1 कैरेट सोना है 22 कैरेट का। 22 होता है, 18 होता है, 24 होता है। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? एडीपिक अम्ल। एडीपिक अम्ल से नायलॉन बनता है। एडीपिक अम्ल से नायलॉन बनता है। नायलॉन जो है वह कृत्रिम रेशा है। एडीपिक अम्ल से। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परावर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को जब होगा तो वापस नहीं ला सकते हैं। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या है? सीधे ठोस से गैस में बदल जाना। कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना अम्लराज एक्वारेजिया में घुल जाता है सोना को। माचिस की तिल्ली में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ कौन सा है? ट्रेट्रा एथिल लेड। ट्रेट्रा एथिल लेड पेट्रोल में मिलता है। ट्रेट्रा एथिल लेड। लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है टाइलिन कहलाता है। लार में एंजाइम होता है टाइलिन। शुष्क धुलाई के काम आता है बेंजीन। शुष्क धुलाई का काम आता है बेंजीन। ड्राई क्लीनिंग बेंजीन से। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? कार्बन के। सबसे अधिक संख्या में है कार्बन के। नीली स्याही बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? फेरस सल्फेट। अस्थाई कौन सा है? अस्थाई न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन है अस्थाई। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉन की संरचना पर। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? विटामिन B12। विटामिन B12 का रंग
गुलाबी होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। वसा किसमें घुलनशील होती है? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। किसके द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है? तो मेरा आंसर है, जल का शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। जल को शुद्ध करने में क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, शुद्धिकरण मतलब जैसे शुद्ध करने का प्रोसेस जो होता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? पूना में। फिर फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? तो पहले देख लीजिए कि जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है पूना में। फिर इसके बाद आता है फ्रियोन। अब फ्रियोन जो होता है वही ये क्या बोलते हैं, एसी में इसका प्रयोग होता है। फ्रियोन का प्रयोग एसी में होता है। और फ्रियोन फ्रिज में भी है, और एसी में सबसे ज़्यादा अच्छा प्रयोग होता है नियोन का। फ्रियोन आप फ्रिज में समझ लीजिएगा। अक्रिय गैसों की खोज किसने की? रैमजे ने। अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल। हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का कांच पर लिखने के लिए, जैसे कुछ भी कांच पे लिखा रहता है ना, कब का बना है नहीं है, उसमें हाइड्रोजन क्लोराइड का प्रयोग करेंगे। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा निकाला जाता है? बाष्पीकरण के द्वारा। बाष्पीकरण के माध्यम से पानी को सुखा दिया जाता है। खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट क्या होता है? तो विटामिन। और इसमें भी कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी ज़्यादा नष्ट होता है। पीली फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? पीली फास्फोरस को जल में रखा जाता है। ये बड़ा ही ज्वलनशील है। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? ओजोन गैस। चांदी की सतह को काला कर देती है ओजोन गैस। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? यूरिया में 47% नाइट्रोजन होती है। आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? अस्ट्रांशियम के कारण। अस्ट्रांशियम। आतिशबाजी में लाल रंग, पटाखा में जो लाल रंग होता है ना, अस्ट्रांशियम होता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? उदासीनीकरण क्रिया में लवण और जल बनता है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ। कुकिंग गैस में किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? ढलवा लोहा की। कार्बन में की मात्रा अधिक होती है ढालवा लोहा की। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में होता है ना। परमाणु भट्ठी में कौन सी ईंधन का प्रयोग होता है? यूरेनियम का। परमाणु भट्ठी में यूरेनियम का। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड 1884 में।
1984 में, सॉरी 1984 में, 3 दिसंबर 1984 में, मिथाइल आइसोसाइनाइड। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म की आयु का। कौन जीवाश्म की आयु कितनी है या निर्धारित होती है? रेडियो कार्बन डेटिंग से। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? इंफ्रारेड किरण। इंफ्रारेड किरण। सबसे कठोरतम धातु कौन सी है? प्लेटिनियम। प्लेटिनम। सबसे कठोरतम धातु प्लेटिनम। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। मोनोजाइट थोरियम ज़्यादा होता है केरल में। सोडियम धातु को किसमें डुबोकर रखा जाता है? केरोसिन में। सोडियम धातु को केरोसिन में। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? लोहा। मरकरी माने पारा। पारा को रखा जाता है लोहा में। समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। मरकरी, मरकरी तो तरल धातु है पारा, और तरल धातु मरकरी, और अधातु जो है ब्रोमीन। तो समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर, जो हम लोग घर में ट्यूबलाइट होती है ना लंबी वाली, उसमें। क्वार्ट्जाइट किससे बनाया जाता है? कैल्शियम सिलिकेट से। क्वार्ट्जाइट कैल्शियम सिलिकेट से। प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण आती है? पोटेशियम। प्याज में और लहसुन में जो गंध होती है, पोटेशियम। सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग होता है? ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन। पनीर किसका उदाहरण है? पनीर जेल का उदाहरण है। पेट्रोल किसका एक मिश्रण है? पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का। पॉलीथीन किससे प्राप्त होता है? पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। एथिलीन के बहुलीकरण से। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? रेयॉन। रेयॉन को कृत्रिम सिल्क कहते हैं। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? हीरा। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप हीरा। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन। बिल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। बिल्डिंग में ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। अग्निशामक में कौन सी गैस की प्रयोग होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में, अगर बड़ी मात्रा में आग लग गई है तो नाइट्रोजन, क्योंकि दोनों भारी होती है। ऐसे नॉर्मल आग कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भारी होती है या ऑक्सीजन को अंदर जाने नहीं देती है। रबर को मजबूत एवं उछाल लायक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर। कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? अब जो एल्युमिनियम का एस्क होगा उसको कह सकते हैं, क्योंकि बॉक्साइट भी उसका एस्क है और उड़ीसा में ज़्यादा मिलता है। तो कच्चा एल्युमिनियम को हम लोग बोलते हैं पाइराइट। कच्चा एल्युमिनियम को पाइराइट। और रबड़ को जो मजबूत एवं उछाल बनाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है, तो रबर की होती है खेती, और केरल में 1 नंबर में रबर है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रह जाती है? 0.03%। वायुमंडल में 0.03%। फिर परमाणु द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है AMU में। परमाणु द्रव्यमान AMU में। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? पेट्रोलियम मतलब जो है किसी एक चीज से बना नहीं है। पेट्रोल कई चीज बना रहेगा, उसको बाद में अलग अलग किया जाता है।
पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। और परमाणु द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है AMU में। AMU में परमाणु द्रव्यमान। नीचे आ जाइए। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? CB देसाई। CB देसाई। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से होती है? तो अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है और क्यों? तो किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो आंसर मेरा सही होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन रहा कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगी। नेक्स्ट, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त गैस है।